नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉजेटिव वर्ब के बारे में। पिछले वीडियोज़ में हमने लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव के बारे में देखा था, तो आप लोग उसको देखे होंगे। आज हम कॉजेटिव वर्ब के बारे में देखेंगे। उससे पहले हम लोग एक वर्ब होता है यूज टू, इससे केसेस को देख लेते हैं। तो आपको बता दें, यूज टू होता है, ये पास्ट एक्शन के लिए यूज होता है। पास्ट एक्शन बोलिए, हैबिट बोलिए, हैबिट बोलेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। पास्ट हैबिट के लिए, यानी कि ऐसा कोई काम जो पास्ट में आप किया करते थे, उसके लिए आप यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद हमेशा V1 यूज होता है, जिसको हम बेयर इन्फिनिटी भी बोलते हैं, बेयर इन्फिनिटी। ठीक है, यूज टू के बाद V1 यूज होता है, जिसे हम बेयर इन्फिनिटी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं क्रिकेट खेला करता था। तो इस सेंटेंस को पढ़ के आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि ये एक हैबिट की बात कर रहा है। कैसी हैबिट? पास्ट हैबिट। कौन सी सर? पास्ट। तो हमने भी बताया कि जब पास्ट हैबिट की बात होगी तो हम यूज टू का यूज करेंगे और उसके बाद V1 का यूज होगा। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे। आई, अब देखिए पास्ट हैबिट है तो यूज टू, तो यूज टू लगा लिए, यूज टू हो गया। आई यूज टू किया करते थे सर? तो आप क्रिकेट खेला करते थे ना, तो प्ले क्रिकेट हो जाएगा। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट खेला करता था। एक दो और सेंटेंस को देख लीजिए, जैसे कि आई यूज्ड टू सिंग सॉन्ग, आई यूज टू सिंग सॉन्ग्स मतलब मैं गाने गाया करता था। ओके, जैसे मान लीजिए कि आप ये किसी से बताते हैं कि मैं जब ऐसा था तो ये काम किया करता था, तो उस टाइम में आप क्या बात कर रहे होते हैं कि एक हैबिट की बात कर रहे होते हैं। कौन सी हैबिट? जो आप पास्ट में किया करते थे ना, पास्ट हैबिट। तो जब भी पास्ट हैबिट की बात आएगी तो आगे से आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये देखिए, ये सेंटेंस की आप मान लीजिए कि कोई दादाजी हैं, वो क्या सेंटेंस बोल रहे हैं कि आई यूज्ड टू क्रॉस द रिवर व्हेन आई वॉज यंग। तो वो क्या कह रहे हैं? देखिए, आई यूज टू क्रॉस द रिवर व्हेन आई वॉज यंग। जब मैं जवान था तो मैं नदी को पार किया करता था। ठीक है, क्रॉस मतलब नदी को पार किया करता था। ओके, आई यूज टू क्रॉस द रिवर व्हेन आई वॉज यंग। ठीक है सर, तो यूज टू समझ में आ गया आपको कहाँ पे होता है? पास्ट हैबिट के लिए यूज होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए आगे की चीज़ों को हम लोग देखते हैं। इसको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा पहले इसको लिख लीजिए आप, उसके बाद हम आगे की चीज़ों को देखते हैं। लिख लिए? तो चलिए इसको मिटाया जाए और फिर आगे की चीज़ों को देखा जाए। तो हमें देखना है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब, तो क्या आप बता सकते हैं कॉजेटिव वर्ब क्या होता है? तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। कॉजेटिव वर्ब क्या होता है ना, ये किसी दूसरे से काम कराया जाता है, किसी दूसरे द्वारा क्रिया को द्वारा काम किया जाता है। ये लिखिए, काम किया जाता है। कॉजेटिव वर्ब बस इतना काम करेगा, यानी कि इसमें सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, किसी दूसरे से करवाएगा। ओके, यानी कि जैसे आप सेंटेंस बोलते हैं कि आई प्ले क्रिकेट, तो सब्जेक्ट वहाँ पे काम कर रहा होता है ना, लेकिन कॉजेटिव वर्ब में सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, सब्जेक्ट किसी दूसरे से काम करवाएगा, है ना। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। ये कौन कौन से वर्ब होते हैं एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। ये होता है मेक, एक होता है हेल्प, एक होता है बिड, एक होता है अलाउ टू, है ना, ये होता है, और एक होता है लेट। तो ये सब क्या है? कॉजेटिव वर्ब्स हैं।
है ना। तो इन्हीं के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग। तो पहले हम मेक से स्टार्ट करते हैं, कैसे बनेगा। देखिए जैसे मैंने कुछ सेंटेंस लिखा, मैंने रोहित से कपड़े धुलवाए, कपड़े धुलवाए। मैंने क्रिकेट खेला, मैंने क्रिकेट खेला। मैंने, या फिर राधा ने घर बनवाया। तो पहले यहां समझिए, मैंने रोहित से कपड़े धुलवाए, तो यहाँ कपड़ा धोने का काम कौन कर रहा है? रोहित कर रहा है ना, मैंने तो किया नहीं, मैं सब्जेक्ट जो हूँ आई, ये कपड़े धोने काम तो कर नहीं रहा है, रोहित कर रहा है ना, यानी कि मैंने रोहित से काम करवाया है। तो जब मैं दूसरे से काम करवा रहा हूँ, यानी कि आपको यहाँ पे एक चीज तो इंडिकेशन मिल गया कि ये पॉजिटिव वर्ब का ही सेंटेंस है। ओके, दूसरा, मैंने क्रिकेट खेला, तो जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप खुद करते हैं ना वो काम, जब आप खुद कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव वर्ब तो हो नहीं सकता। ओके, तीसरा देखते हैं, राधा ने घर बनवाया। राधा जब घर बनवाएगी, दूसरे से बनवाएगी ना, दूसरे से बनवाया है उसने, तो दूसरे से बनवाया है तो पॉजिटिव वर्ब है। इतनी सी बात है, सिंपल। तो समझ गए। अब हम इसको बनाना सीखते हैं, चलिए। तो मेक से सेंटेंस कैसे बनेंगे, तो याद रखिए। देखिए, किसी सेंटेंस में मेक दिया हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हो, मेक हो चाहे यहाँ पे मेड भी हो सकता है, आप यहाँ पे मेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेक हो, मेड दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो, उसके बाद अगर आपको 2 + V1 दिया है, 2 + V1, तो आप 2 + V1 ना यूज करके यहाँ पे केवल और केवल V1 यूज करेंगे। ओके, तो सेंटेंस बना के देख लें हम लोग। देखिए, आई मेड रोहित टू वॉश द क्लोथ्स। ये है आपके पास सेंटेंस। यहां देखिए, आई मेड रोहित टू वॉश द क्लोथ्स। इसमें आपको सही बनाना है, अगर सही है तो ठीक ही है, नहीं सही है तो सही करना है। तो करते हैं, चलिए। आई मेड, हमने ये देखा, अभी स्ट्रक्चर हमने देखा कि मेक और मेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट के बाद 2 + V1 नहीं आता है सर, 2 + V1 कभी नहीं आता। क्या आता है? V1 आता है। तो यहां देखिए, आई मेड, मेड दिख गया, मेड के बाद ऑब्जेक्ट दिखाना, यह है ऑब्जेक्ट, रोहित क्या है? ऑब्जेक्ट। ओके, तो उसके बाद 2 + V1 दिख रहा है, 2 वॉश दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, यहां से 2 हटा देना है, केवल और केवल V1 यूज करना है। ओके, यानी कि मैंने रोहित से कपड़े धुलवाए, इसका सेंस ये निकलेगा। तो यहां पे जो मेड है ये कौन सा वर्ब है सर? पॉजिटिव वर्ब। समझे आप? एक दो सेंटेंस और देखते हैं। देखिए, जैसे सी ही मेड मी टू क्लीन द रूम। यहां देखिए, ही मेड मी टू क्लीन द रूम, उसने मुझसे कमरा साफ कराया। तो मेड दिख रहा है आपको, आपको पता है कि मेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, यहां देखिए मी, ऑब्जेक्ट दिया है ना, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो आने वाला जो वर्ब होगा अपने साथ टू लेगा कि नहीं लेगा? तो आप बताएंगे सर नहीं लेगा। तो यहाँ पे टू तो हो नहीं सकता, तो क्लीन होगा, क्लीन द रूम। ये आपका सेंटेंस एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसको लिख लीजिए सर आप, फिर हम आगे की चीज़ों को देखते हैं। लिख लीजिए, लिख लीजिए। तो चलिए आगे की चीज़ को देखते हैं। अब देखिए, हमने ये पढ़ा अभी कि मेक या मेड के बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट के बाद 2 + V1 नहीं दिखेगा आपको, वहाँ पे केवल और केवल V1 दिखाई देगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट दिया है तो वैसे आप कर रहे थे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो क्या करेंगे? क्वेश्चन उठ सकता है ना कि मान लीजिए सर आपने बताया कि ऑब्जेक्ट दिया है तो
आप 2 + v1 नहीं लगा केवल v1 लगाएंगे। ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो क्या करेंगे, तो सुन लीजिए, अगर आपके पास है मेक या कि फिर मेड और इसके बाद नो ऑब्जेक्ट, फिर है 2 + v1, तो अगर ऐसा कहीं दिख रहा है तो 2 + v1 यहाँ भी नहीं लगेगा, केवल और केवल v1। तो यहाँ भी याद रखना, आप केवल और केवल v1 ही लगाना है, 2 + v1 को गलती से भी नहीं लगाना है ना। एग्जाम्पल देखिए, ही मेड, हाँ अब बताइए, टू वॉश द क्लोथ्स। यहाँ देखिए, ही मेड टू वॉश द क्लोथ्स, आपके पास ये दिख गया मेड टू वॉश द क्लोथ। अब क्या करेंगे सर, तो आपने अभी देखा कि जब ऑब्जेक्ट दिया हो चाहे नहीं दिया हो, हमारे पास एक ही तरीका है, 2 + v1 तो लगा नहीं सकते, v1 लगाएंगे तो v1 लगाएंगे तो 2 हट जाएगा, 2 तो लग नहीं सकता इसमें, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं कि नहीं समझ में आया, आ गया ना। एक दो और करके देख लेते हैं, आई मेड टू कुक द फूड, मैंने खाना बनवाया। ओके, दूसरे से करवाएंगे, पॉजिटिव वर्ब है। तो यहाँ देखिए, आई मेड टू कुक द फूड, तो आप यहाँ देख रहे हैं टू कुक ना, हमने अभी बताया आपको कि ऑब्जेक्ट चाहे दिया हो चाहे नहीं दिया हो, हमारे पास एक ही तरीका है कि 2 + v1 को हटा करके केवल और केवल v1 लगाएंगे सर, तो 2 को यहाँ भी हटाएंगे और ये आपका सही हो जाएगा, सिंपल। तो कर लेंगे। तो याद रखिएगा, पॉजिटिव वर्ब में हमने पहली चीज़ क्या पढ़ी अभी, कि मेक के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है उसके बाद 2 + v1 दिया है तो 2 + v1 न लगा करके केवल और केवल v1 लगाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी दिया है तो भी हम 2 + v1 नहीं लगा सकते, केवल और केवल v1 लगाएंगे। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो आप इसको लिख लीजिए और फिर हम इसका एक और जो पर्सपेक्टिव है उसको देख लेते हैं। लिख लिए, चलिए। तो ये तो था, मान लीजिए एक्टिव केस में है ना, जहाँ सब्जेक्ट कुछ करवाएगा ओके दूसरे से, ये एक्टिव केस में है। अगर मान लीजिए ये पैसिव केस में होगा, और पैसिव केस कैसे पहचानेंगे आप, तो याद रखिएगा, अगर पैसिव केस में है तो क्या करेंगे, है ना, पैसिव वॉइस में अगर होगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ याद रखिए, आपके पास मेक है या कि फिर मेड है ना, मेड है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हो तो 2 + v1 आप नहीं लगाते हैं ना। लेकिन याद रखिए, अगर इससे पहले ये, अगर ये पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में, अब पहचानेंगे कैसे, तो मेड से पहले आपके पास इज होगा, एम होगा, आर होगा, वॉज होगा और वर होगा। अगर ऐसा कुछ है तो 2 + v1 लगेगा, v1 न लग करके 2 + v1 लगेगा। ध्यान से समझिए, मैं क्या बता रहा हूं सर, कि अगर एक्टिव में है तो 2 + v1 नहीं लगाना आपको, लेकिन अगर पैसिव में है तो 2 + v1 आपको लगाना ही लगाना है। बनाए देखिए, और पैसिव पहचानें कैसे, इज, एम, आर, वाज, वर, मेक, मेड से पहले होगा। ओके, तो देखिए, ही इज मेड वॉश द क्लोथ, ही इज मेड वॉश द क्लोथ, उससे कपड़े धुलवाए गए, है ना। तो हमने अभी बताया आपको कि धुलाए गए हैं, ओके। तो ही इज मेड वॉश द क्लोथ्स, तो आपको ही बताया कि ऑब्जेक्ट के बाद 2 + v1 लगेगा, कब, जब वो पैसिव में होगा। पैसिव कैसे समझाएंगे, अगर मेक से पहले अगर इज, एम, आर, वाज, वर दिख रहा है आपको तो वो पैसिव में है। अगर पैसिव में है तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि 2 + v1 लगेगा, ना कि v1 लगेगा। v1 तो एक्टिव में लग रहा था, यहाँ पे तो 2 + v1 लगेगा ना सर, तो यहाँ पे आप 2 + v1 करेंगे तो मेड के बाद वाश ना होकर के 2 लग जाएगा, 2 वाश हो जाएगा। तो अब जाकर के आपका ये सेंटेंस सही हो गया। एक सेंटेंस और देख लीजिए, शी वाज मेड कुक द फूड, उससे खाना बनवाया गया, कुक द फूड। तो यहाँ भी आप एक ही चीज़ ढूंढोगे कि ये एक्टिव में है कि पैसिव में है। उसको चेक करेंगे कैसे कि मेड से पहले क्या है, इज, एम, आर है तो वो पैसिव में है, नहीं तो वो एक्टिव में है। मेड से पहले देखिए वाज है ना, पैसिव में है। पैसिव में अगर है तो ऑब्जेक्ट अगर दिया है सामने तो उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हो चाहे नहीं दिया हो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद तुरंत आप
2 + V1 लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए मेड के बाद केवल और केवल V1 दिया है, यहाँ पे फुल इन्फिनिटी लगता है, यानी कि 2 लगेगा यहाँ पे। तो अब जाकर के ये सेंटेंस सही हो गया। वास्तव में जो 2 + V1 होता है ना, वो फुल इन्फिनिटी होता है, और जो केवल और केवल V1 होता है उसको बेयर इन्फिनिटी बोला जाता है। तो जब हम वर्क में आगे बढ़ेंगे तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि फुल इन्फिनिटी क्या होता है, बेयर इन्फिनिटी क्या होता है, फाइनाइट इन्फिनिटी सब देखेंगे। तो ये समझ में आया आपको कि पैसिव में होगा तो कैसे चेंज करेंगे, तो इसको लिख लीजिए फिर। और चलिए फिर रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।